अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू HCCS ऑनलाइन लेक्चर्स। सो बेटे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी की थी दैट वाज अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन, और उसमें हमने जो बात की थी नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने बेटा न्यूरॉन्स को देखा था, दैट आर द एक्चुअली न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि ये एक्चुअली मैसेज या सिग्नल्स इनके अंदर ट्रैवल करते हैं। वो जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को बेटे हम कहते हैं नॉर्मली नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। बेटे, नर्व इम्पल्स एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको बेटा बहुत ही आपने एंड तक वीडियो तक देखनी है, तभी आपको ये सारी बातें नर्व इम्पल्स के बारे में समझ आएगी। सो बेटा, नर्व इम्पल्स को अगर हम देखें सो दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ये क्या है शाबाश? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो कि न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल करता है। सो बेटा, ये दोनों तरह से ट्रैवल करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी इम्पल्स है तो उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो डेफिनेटली जैसे ये आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए ये कैसे हुआ कि आपने हैंड पुल कर लिया मसल कंट्रैक्शन के बाद? ये अब कैसे हुआ? ये बेटा जब आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, अब उस हॉट ऑब्जेक्ट को जब यूँ ही आपने टच किया है उससे एक स्टिमुलस मिली है, बॉडी को चेंज मिला है ना, तो हीट की फॉर्म में। अब वो हीट का जो सिग्नल था विच वाज स्टिमुलस, अब वो ट्रैवल करेगी टुवर्ड द नर्वस सिस्टम, और वो जो ट्रैवल कर रहा है अब वो स्टिमुलस को फिर आगे बेटा एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वो जो सिग्नल ट्रैवल करता है टुवर्ड द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को बताता है कि ये बॉडी के अंदर चेंज आया है। फिर उसको करेक्ट करने के लिए, बॉडी को डैमेज होने से बचाने के लिए नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करता है क्विकली, और फिर उसको वापस एक सिग्नल भेजता है। वो फिर मसल को कंट्रैक्शन होती है और एज अ रिज़ल्ट जो है वो आप जो है अपना हैंड पुल करते हैं। अब ये जो मैसेज ट्रैवल हुआ है, जो सिग्नल ट्रैवल हुआ है, वो भी बेटा नर्व इम्पल्स थी। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। सेकेंडली जो नर्वस सिस्टम ने उसको एनालाइज किया और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए फिर से एक सिग्नल ट्रैवल हुआ है, वो भी फिर बेटा क्या है शाबाश? नर्व इम्पल्स है। सो बेटा, ये जो नर्व इम्पल्स है ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। और अगर हम नर्व इम्पल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, क्या वो कैसे है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो इसके लिए बेटे हम सबसे पहले देखेंगे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और उससे हम जो है लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन के अंदर ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, दिस इज़ सेल बॉडी। ये बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा। और नॉर्मली जो एक मोटर न्यूरॉन होता है उसके बाहर क्या होती है शाबाश? माइलिनेटेड शीथ होती है। और अब बेटा अगर हम नर्व इम्पल्स को देखें तो नर्व इम्पल्स के लिए न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जब नर्व इम्पल्स नहीं गुजरी होती है तो उस वक्त न्यूरॉन की क्या कंडीशन होती है। फिर जो नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होता है तो वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पहले न्यूरॉन बिफोर कंडक्शन ऑफ एनी नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। तो बेटा जब रेस्ट पे होते हैं उस वक्त इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, उसके लिए हमें न्यूरॉन का क्या देखना पड़ेगा शाबाश? हम देखेंगे इसकी डायसेक्शन लेंगे एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन की, और इस डायसेक्शन में फिर बेटे हम क्या करेंगे शाबाश? स्टडी करेंगे
अबाउट नर्व इम्पल्स। अगर बेटा मैंने यहाँ से इस मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की क्या ली है, शाबाश, एक डायसेक्शन ली है, और क्यों ली है, सो दैट वी कैन स्टडी नर्व इम्पल्स। तो अगर हम एक सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम प्रीवियस लेवल से याद करें तो हमने देखा था कि एक सेल मेम्ब्रेन जो भी सेल की होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं और बाकी डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स भी उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन सेल्स तो इसमें भी उसी तरह का ही स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज इट इज़ आल्सो अ सेल। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी बेटा उसी तरह ही है, इसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले बेटे अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो ये एम्बेडेड प्रोटीन एक मैंने बना दिया है, दिस इज़ वन एम्बेडेड प्रोटीन, this one is another embedded proteins, so they have different function in the cell membrane। इसी तरह बेटा ये एक और embedded protein है and this one is another embedded protein, so इसको हम थोड़ा सा इस साइड पर बना देते। सो बेटा these are the 4 embedded proteins। और इसी तरह हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, शाबाश, लिपिड बाइलेयर होती है। सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक न्यूरॉन्सनल सेल की क्या है, शाबाश, एक बेसिक सेल मेम्ब्रेन है। अब बेटा इसमें डेफिनेटली ये इसका इंटरनल पार्ट होगा, दिस इज़ साइटोप्लाज्म, ये जो इसकी इंटीरियर पार्ट है तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, एंड दिस वन इज़ द आउटर पार्ट या एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, दिस इज़ आउटर पार्ट ऑफ द सेल। अब बेटा हमने जो चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि जो नर्व इम्पल्स जब नहीं गुजर रही होती तो उस वक्त न्यूरॉन किस पे होता है, शाबाश, रेस्ट पे होता है। तो जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो डेफिनेटली उसमें एक आयनिक ग्रेडियंट होता है। जब न्यूरॉन ने कोई मैसेजेस या आप कह लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है, तो उसको बेटे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। हम क्या कहते हैं, शाबाश, रेस्टिंग पोटेंशियल। मेम्ब्रेन किस पे है, शाबाश, रेस्टिंग पोटेंशियल पे है। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको RMP भी कहते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है कि जो न्यूरॉन है वो इस वक्त रेस्ट पे है। अब बेटा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का वर्ड है ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा है। पोटेंशियल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सो बेटा यहाँ पे जो डिफरेंट ये प्रोटीन्स हैं, दीज आर एम्बेडेड प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ये इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करते हैं टू मेक अ पोटेंशियल। तो एक पोटेंशियल बनाने में ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है, शाबाश, जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है उस वक्त बेटा इनसाइड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। मेम्ब्रेन इनसाइड से क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और आउटसाइड से क्या होती है, शाबाश, पॉजिटिवली चार्ज। दिस आउटर पार्ट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। अब बेटा इसीलिए हम इसको कह रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, बिकॉज इनसाइड से ये नेगेटिवली चार्ज है और आउटसाइड से ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज की वजह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल बेटे आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं, पोटेंशियल मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक्चुअली बेटा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाया जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि जो इनसाइड है वो नेगेटिव बनाई जाए और आउटसाइड को पॉजिटिव बिल्ड किया जाता है, उसका पोटेंशियल डेवलप किया जाता है। सो बेटा जो इनसाइड से नेगेटिवली चार्ज होती है मेम्ब्रेन, वो कैसे होती है, उसके लिए बेटा आपने प्रीवियस लेवल पे कहीं ना कहीं एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें दो तरह के आयंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वन इज़ पोटेशियम आयंस एंड वन इज़ सोडियम आयंस। ये बेटा दो आयंस हैं, इन दोनों आयंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये पोटेंशियल जनरेट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपने। इसमें होता क्या है बेटा कि बाहर वाली साइड पे सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं
ठीक है। पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बनाया जाता है कि आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। और क्यों होती है ज़्यादातर, ये देखिए ग्रीन कलर में मैं शो कर रहा हूँ सोडियम को, और इनसाइड जो है वो स्टोर किया जाता है पोटेशियम आयन। सो अल्टीमेटली जो दोनों मेम्ब्रेन्स की साइड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव। ये क्यों होती हैं, इसमें फर्दर कुछ और फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की पंपिंग की वजह से जो है वो क्या होता है, इनसाइड नेगेटिव होती है और आउटसाइड पॉजिटिव होती है। सो बेटा ये जो है इनको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। ये क्या हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स। ये जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं दीज आर सोडियम पोटेशियम पंप्स। सो बेटा जैसे हम स्टार्ट में बात की कि नेगेटिव पोटेंशियल अब बनाया कैसे जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसमें जो मैंने कहा यहाँ पे ये ग्रीन कलर में दीज आर सोडियम आयंस एंड दिस रेड कलर इंडिकेटिंग दैट पोटेशियम आयंस। तो ये बेटा आपने बात कर ली है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोडियम और पोटेशियम की, उसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा। वो कैसे होता है शाबाश, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है इसको नेगेटिव बनाने के लिए इनसाइड को और आउटसाइड को पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा एक्टिव एनर्जी से पोटेशियम आयंस को इनसाइड मूव करवाया जाए। इसमें डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो ATP की फॉर्म में एनर्जी का यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ जो है इस सोडियम पोटेशियम पंप्स के साथ शाबाश यहाँ पे ATPase एंजाइम मौजूद होता है विच एक्चुअली हाइड्रोलाइज ATP टू ADP, ठीक है। और साथ ही उस एनर्जी को यूज़ करते हुए दो पोटेशियम आयंस फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द आउटर पार्ट टू इनसाइड जो है वो क्या किए जाएंगे, पंप किए जाएंगे। और इसी दौरान 3 पोटेशियम आयंस अप्रॉक्सीमेटली 3 सोडियम आयंस जो हैं वो क्या किया जाएगा, वो पंप किया जाएगा टू द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। सो दिस इज़ द आउटर इन्वायरमेंट, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। सो आउटर इन्वायरमेंट में दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। सो दिस आउटर पार्ट, यहाँ पर ये सोडियम्स को बेटा भेजा जा रहा है बाहर वाली साइड पे, और पोटेशियम्स यहाँ से इनसाइड जा रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा। जैसे मैंने डिफ़ाइन किया, पोटेंशियल क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इनसाइड जो है वो पोटेशियम ज़्यादा है, आउटसाइड जो है वो सोडियम ज़्यादा है। अब बेटा जो पोटेशियम इनसाइड आया है इसके साथ ये जो गेट्स होते हैं, ये साथ वाले, दिस वन, दीज आर नोन एज पोटेशियम लीकेज गेट्स। ये बेटा एक अगेन ये एक एम्बेडेड प्रोटीन है जो कि पोटेशियम लीकेज गेट्स को जो है यहाँ पर शो कर रहा है। अब जो पोटेशियम लीकेज गेट्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जो पोटेशियम आया है ये हर वक्त ओपन होते हैं, और ये पोटेशियम की लीकेज करते रहते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, अब हुआ ये है बेटा कि 2 पोटेशियम इनसाइड आए, 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस आए, इसके साथ 3 पॉजिटिवली चार्ज आयंस सोडियम आयंस रिमूव कर दिए गए। अब जो 2 पॉजिटिव चार्ज आए हैं उसमें से भी जो है वो कुछ क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। अल्टीमेटली देखें मोर नेगेटिव चार्ज ऑन द इनसाइड, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा। सिर्फ इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से नहीं होता, इसके साथ साथ यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर है वो है नेगेटिवली चार्ज RNAs, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। These are also stored in the cytoplasm, ठीक है। ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद हैं इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, इनकी वजह से, जिसमें RNAs हैं, RNA बेटा आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, और जो प्रोटीन्स हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सम आर पॉजिटिवली चार्ज, सम आर नेगेटिवली चार्ज। सो जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको स्टोर किया जाएगा, एंड सम आयंस लाइक नेगेटिवली चार्ज आयंस लाइक क्लोराइड आयंस, इस तरह के आयंस को यहाँ पे स्टोर किया जाता है इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन।
अब बेटा एक इनकी वजह से, दूसरा ये लीकेज ऑफ पोटेशियम की वजह से, सोडियम आयंस की मूवमेंट की वजह से बाहर वाली साइड क्या हो जाती है शाबाश, पॉजिटिवली चार्ज होती है, और इन साइड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज। सो इसमें ये जो मेम्ब्रेन है इस वक्त जो रेस्ट पे है, अभी इसमें से कोई नर्व इम्पल्स पास आउट नहीं हो रही होती, तो इसको हम कहते हैं बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP भी कहते हैं। और इस वक्त अगर आप इसका वोल्टेज मेजर करेंगे, इसको वोल्टेज जब आप मेजर करेंगे, यू विल फाइंड आउट अ वोल्टेज ऑफ -70 मिली वॉट्स। तो जो न्यूरॉन का वोल्टेज आपको इन साइड से मेजर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट क्या होगा, -70 मिली वॉट्स। सो इस केस में बेटे हम कहते हैं मेम्ब्रेन किस पे है, रेस्ट पे है। अब इसमें से कोई नर्व इम्पल्स पास नहीं हो रही। और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे है कि इनसाइड नेगेटिव हो जाती है, आउटसाइड पॉजिटिव हो जाती है। और उसमें मैंने आपको बताया 3 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको बेटा आप समराइज़ कर लेते हैं। पहले है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। पहला फैक्टर ये है जो कि इनसाइड को नेगेटिव बना रहा है और आउटसाइड को पॉजिटिव बना रहा है। सेकेंडली जो मेन फैक्टर है दैट इज़ द लीकेज ऑफ पोटेशियम। वहाँ से क्या हो रहा है शाबाश, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, ये जो लीकेज हो रही है इसकी वजह से। और तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ दीज नेगेटिवली चार्ज आयंस। सो दैट इज़ स्टोरेज ऑफ negatively charged ions. These are the 3 factors which are responsible. ये मैंने क्या लिखा है बेटा शाबाश, factors for resting membrane potential। ये क्या है शाबाश, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पोटेशियम और सोडियम की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, एंड लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, स्टोरेज ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से मेम्ब्रेन किस पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इनसाइड नेगेटिवली चार्ज है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज है। और इसका जब आप वोल्ट मेजर करेंगे, इसका वोल्टेज मेजर करेंगे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट्स। सो दिस इज़ actually called as resting membrane potential। अब बेटा जब मेम्ब्रेन के अंदर से कंडक्शन करनी होती है, स्टिमुलस आप कह सकते हैं, जब आती है तो एक सिग्नल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, और उसमें फिर क्या होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और उसमें क्या होता है, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और आउटसाइड से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसमें से जो है वो नर्व इम्पल्स पास हो रही है, ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या हो रही है, पास हो रही है। और उसको हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन क्या है शाबाश, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो बेटा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे होता है, कैसे मेम्ब्रेन इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज होती है, उसके लिए डेफिनेटली हम नेक्स्ट डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उसमें हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो बेटा अब बेटे हम बात करेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। सो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये जो दोनों लास्ट एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं जिनको अभी तक मैंने लेबल नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको बेटा हम कहते हैं दिस वन इज़ सोडियम आयंस वोल्टेज गेट। इनको हम क्या कहते हैं शाबाश, सोडियम आयंस वोल्टेज गेट्स। और ये अभी क्लोज हैं, जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तब ये क्या करेंगे, ओपन होंगे। और दिस वन इज़ पोटेशियम आयंस वोल्टेज गेट्स, ठीक है। सो दीज आर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस वोल्टेज गेट्स। अब बेटा ये दोनों गेट्स ओपन और क्लोज किए जाते हैं और ये चैनल प्रोटीन्स हैं। सिमिलरली ये भी चैनल प्रोटीन्स हैं।
तो ये बेटा जो चैनल प्रोटीन्स दोनों हैं, जो कि सोडियम का एक जो है वो सोडियम की मूवमेंट्स करवाएगा और एक जो है वो पोटेशियम की मूवमेंट करवाएगा। सो बेटा इस वक्त मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। इसके इनसाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और आउटसाइड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा, इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगी, आउटसाइड जो है वो नेगेटिव होगी। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले बेटा जो लेट्स सपोज जो है वो क्या है, स्टिमुलस आएगी, ठीक है, स्टिमुलस आएगी, जो मैसेज आएगा, नर्व इम्पल्स आएगी। अब वो जो ही नर्व इम्पल्स एंटर होगी, जो यहाँ पे भी डेफिनेटली ये डेंड्राइट्स इसको रिसीव कर रहे हैं मैसेज को। अब बेटा वो जो स्टिमुलस आएगी, उस स्टिमुलस के अंदर इतनी आप कह सकते कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मेम्ब्रेन को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में शिफ्ट कर सके, ठीक है। उसको कहते हैं हम, अगर ऐसी स्टिमुलस हो जो कि इतनी एबिलिटी हो उसके अंदर कि वो मेम्ब्रेन को रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में शिफ्ट करे, तो उसको क्या कहेंगे बेटा हम, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस आई है वो कैसी स्टिमुलस है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ठीक है, चेंज आएगी, ठीक है। जो ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बेटा स्ट्राइक करेगी न्यूरॉन के साथ आकर, तो आप कह सकते हैं वो मैसेज की फॉर्म में होगा और चेंजेस स्टार्ट होंगी। उसमें क्या होता है, उसमें बेटा ये जो वोल्टेज गेट्स होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी ये मौजूद हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जो ही मैसेज रिसीव करते हैं, साथ ही क्या होता है, ये जो बेटा गेट्स हैं विच आर कॉल्ड एज सोडियम वोल्टेज गेट्स, एक्चुअली इनको वोल्टेज मिलता है तभी ये ओपन होते हैं, और वो वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली जो है तकरीबन -55 मिली वोल्ट्स तक होता है। ये आप याद रखिएगा, बुक पे नहीं लिखा हुआ आपकी, 55 मिली वोल्ट्स तक का वो वोल्टेज होता है, जो कि इससे चेंज होता है। ये देखें, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो उस वक्त 70 मिली वोल्ट्स जो वोल्टेज है वो है। अब जो ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आई है, वोल्टेज शिफ्ट हुआ है, जो ही 55 तक उसकी वैल्यू हो जाती है। नेगेटिव का मतलब है कि इनसाइड नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है इनसाइड नेगेटिव है, ठीक है। 55 मिली वोल्ट्स जब उसको वोल्टेज पहुंचता है, तो साथ ही बेटा ये गेट्स ओपन हो जाते हैं। जो ही ये गेट्स ओपन हो जाते हैं, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने बात की थी कि आउटसाइड बेटा सोडियम बहुत ज़्यादा है। अब सोडियम गेट क्या हुआ है, ओपन हुआ है, वोल्टेज गेट, बिकॉज इसको वोल्टेज रिक्वायर है टू ओपन इट, दैट्स वाई हम इसको वोल्टेज गेट कह रहे हैं। जो ही बेटा इसको क्या मिलेगा, शाबाश, वोल्टेज मिलेगा, और ये सोडियम गेट्स क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे, इनकी परमेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और ये बेटा जो ही ये अपनी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे लाइक दिस, आप देखें ये ओपन हो गए हैं। अब बेटा बाहर जो है वो आप देखें क्या है, शाबाश, सोडियम बहुत ज़्यादा है, वो एकदम रश इन करेगा, सोडियम इनसाइड आएगा। अब जो ही सोडियम इनसाइड मूव करेगा तो मेम्ब्रेन क्या होती जाएगी, शाबाश, शिफ्ट होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल चेंज हो गया है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बिकॉज बाहर अब सोडियम ज़्यादा था, अब इनसाइड ज़्यादा हो गया। अब क्या हो गया बेटा, वो जो आउटसाइड था वो मेम्ब्रेन अब क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, और इनसाइड क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन क्या हो गई है, शाबाश, एक्टिव हो गई है। अब हम इसको क्या कहते हैं, शाबाश, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और जब रेस्टिंग पे थी तो हम उसको एक टर्म यूज़ करते हैं पोलराइज्ड फॉर्म में, जो इनसाइड नेगेटिव था और आउटसाइड पॉजिटिव था, उस वक्त मेम्ब्रेन क्या थी, पोलराइज्ड स्टेट में थी। अब जो ही बेटा सोडियम गेट्स ओपन हुए, जो कि सोडियम लीकेज या वोल्टेज गेट कहते हैं हम इसको, सोडियम वोल्टेज गेट जो ही ओपन हुए, बाहर से आयंस मूव इन करेंगे, अल्टीमेटली जो इनसाइड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब इस केस में हम कहेंगे मेम्ब्रेन क्या हुई है, डीपोलराइज्ड हुई है। क्या हुई है, शाबाश,
डीपोलराइज्ड, मेम्ब्रेन को क्या किया गया है, डीपोलराइज किया गया है, और इनसाइड क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, आउटसाइड नेगेटिव हो गई है। अब बेटा यहाँ से क्या है, जो मैसेज है वो ट्रैवल कर रहा है, लाइक दिस, मैसेज क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और जो ही बेटा मैसेज ट्रैवल करके यहाँ से पास करता हुआ आगे जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अब जो पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बाहर से न्यूरॉन क्या हो रहा है, शाबाश, नेगेटिवली चार्ज है, और इनसाइड जो है इसका वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज यहाँ से हम डायसेक्शन ले और ये वो मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर क्या है कि जो मैसेज ट्रैवल कर रहा है उसमें क्या हुआ है कि लेट्स सपोज यहाँ से मेम्ब्रेन क्या हुई है, यहाँ पे सोडियम गेट्स मौजूद हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है इन साइड से, और आउटसाइड से क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज, डेफिनेटली ऑन द बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जो मैसेज है वो क्या है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखें, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आगे क्या है, अभी स्टिल नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज गेट्स हैं उन तक अभी मैसेज नहीं पहुँचा, अभी तक जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो आगे नहीं पहुँची। तो थोड़ी देर बाद जो ही यहाँ से ट्रैवल करके ये आगे जाएगी, तो इसमें क्या होगा, शाबाश, इसमें यहाँ से जो है वो मेम्ब्रेन फिर यहाँ से पॉजिटिव होगी, ठीक है बेटा, यहाँ से पॉजिटिव होगी, और यहाँ से बाहर से क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ से फिर से यहाँ पे याद रखिएगा, जो पीछे पॉजिटिव हुई थी, अब मैसेज ट्रैवल करके यहाँ चला गया है, अब यहाँ से मेम्ब्रेन फिर रेस्ट पे आ जाएगी, इस पोर्शन से मेम्ब्रेन फिर रेस्ट पे आएगी। और वो कैसे आएगी कि यहाँ पर दोबारा से जो ओरिजिनल पोटेंशियल है उसको मेंटेन किया जाएगा। देखें, फिर से मेम्ब्रेन इनसाइड से नेगेटिव हो गया, बाहर से पॉजिटिव, आगे इससे आगे जहाँ पे पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है इनसाइड से, और बाहर से नेगेटिवली चार्ज। और ये कैसे हो रहा है, ये पीछे से बेटा दोबारा से इनसाइड नेगेटिव हो गया और बाहर से आउटसाइड से पॉजिटिव हो गई है। अब ये कैसे हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू दिस गेट, पोटेशियम वोल्टेज गेट। अब बेटा होता क्या है कि जो ही ये सोडियम इनसाइड आ रहे हैं तो ये इन गेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जो ही ये मैसेज ट्रैवल करके आगे जाता है तो ये जो सोडियम है वो इसको, इनका जो वोल्टेज शिफ्ट आया है उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इनकी ओपनिंग से क्या होता है, इनकी ओपनिंग से क्या होता है कि यहाँ से जो पोटेशियम है वो बाहर मूव करना शुरू कर देता है। पोटेशियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब बेटा पोटेंशियल आगे जा चुका है, यहाँ पे आगे आप कह सकते हैं नेक्स्ट वोल्टेज गेट्स को उसने ओपन कर दिया होगा, ठीक है। वोल्टेज गेट जो सोडियम वोल्टेज गेट है, लेकिन यहाँ पे जो इनको एक्टिवेट किया गया है तो अल्टीमेटली ये जो ही ओपन होंगे तो पोटेशियम बाहर जाएगा। पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज बेटा वो है, क्या नाम है, आयन है, और इसके साथ सोडियम गेट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ के जो इस पोर्शन के जो वोल्टेज गेट्स हैं वो ओपन और क्लोज हो जाएंगे। ओपन कौन से होंगे, शाबाश, वो होंगे पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन होंगे, तो पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, शाबाश, बाहर चला जाएगा। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सोडियम क्योंकि गेट्स क्लोज कर दिए गए हैं, सोडियम आउटसाइड से इनसाइड आना बंद हो गया है, अल्टीमेटली इनसाइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पोटेंशियल है वो शिफ्ट हो गया है। जो चार्ज थे पॉजिटिवली चार्ज वो बाहर चले गए हैं और अल्टीमेटली जो है वो क्या हो गया है, इनसाइड नेगेटिव हो गई है, दोबारा से बाहर से पॉजिटिव। इसी तरह बेटा ये पोटेंशियल फिर यहाँ से आगे पहुँचेगा न्यूरॉन में, तो वो इनसाइड से पॉजिटिव होंगे, आउटसाइड से नेगेटिव होंगे, और यहाँ से फिर इनसाइड से नेगेटिव हो जाएंगे और आउटसाइड से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यूँ बेटा ये पोटेंशियल शिफ्ट होता जाता है। जैसे हम एक डायग्राम और देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो न्यूरॉन है ये क्या हुआ है बेटा,
पोटेंशियल यहाँ पे पहुँच चुका है आगे, तो इन साइड से पॉजिटिव यहाँ से हुई है मेम्ब्रेन, लेकिन जो पीछे हैं वो क्या हो चुके हैं, दोबारा से नेगेटिव हो चुके हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हो चुके हैं, और बाहर से दोबारा से जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है मेम्ब्रेन। ठीक है, सो बेटा ये जो शिफ्टिंग आ रही है ये ऐसे ही होता है, मैसेज ऐसे ही ट्रैवल करता है, यूँ ट्रैवल करता हुआ जाता है आगे यूँ, और वोल्टेज गेट्स को एक्टिवेट करता जाता है, और यूँ जो है फिर मैसेज एट द एंड अगले न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाता है, और पीछे से दोबारा से मेम्ब्रेन का दोबारा से उसको पोलराइज कर दिया जाता है, उसको दोबारा पोलराइज कर दिया जाता है। पोलराइज का मतलब क्या है, दोबारा से इनसाइड से नेगेटिव और आउटसाइड से पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर क्या हो रही है, रीपोलराइजेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, शाबाश, जब मैसेज आगे जा रहा है तो पीछे वाली मेम्ब्रेन को क्या किया जा रहा है, रीपोलराइज किया जा रहा है। ठीक है, उस रीपोलराइजेशन के रिजल्ट में जो है वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इनसाइड से नेगेटिव हो जाती है दोबारा से, और आउटसाइड से पॉजिटिव हो जाती है। सो सिंपली वी कैन से दैट कि जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। तो उसके लिए बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहली जो चीज़ है दैट इज़ ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स, या आप इसको कह सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम का मतलब, इनफ्लक्स का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम। ठीक है, ये सोडियम यहाँ पे इनसाइड मूव कर रहा था, यहाँ पर सोडियम की मूवमेंट जो है वो इनसाइड हो रही थी। ठीक है, तो पहला काम जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि सोडियम गेट्स, जो सोडियम वोल्टेज गेट्स हैं, उनको ओपन किया जाए। और सेकेंडली बेटा जो फैक्टर रोल प्ले करता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जो इसको रीपोलराइज करने के लिए, दैट इज़ ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स, वोल्टेज गेट्स की बात कर रहा हूँ। तो सोडियम के बाद जो ही पहले सोडियम गेट्स ओपन होते हैं उससे इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है, जब नर्व इम्पल्स गुजर जाती है तो फिर पीछे से बेटा क्या किया जाता है, दोबारा से रीपोलराइज कर दिया जाता है मेम्ब्रेन को। और जब वो रीपोलराइज हो रही होती है बेटा, तो उस वक्त कोई भी स्टिमुलस आएगी उसको वो प्रोसीड नहीं करेगी। उस वक्त आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी जो है वो स्टिमुलस को रिसीव नहीं किया जाता है। और उस वक्त क्या होता है, देखें ना, अब एक मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड से पॉजिटिव हुई है। ठीक है, अब मैसेज यहाँ से गुजर गया, अब ये नेगेटिव हो रही है, अभी इसको वक्त लगेगा। जब ये नेगेटिव हो रही है इनसाइड से, दोबारा से अपना ओरिजिनल पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल है, उस वक्त तक बेटा क्या होगा, उस वक्त कोई भी नई स्टिमुलस आने वाली को जो है वो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे। तो अब वो जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये हम आगे ग्राफिकली देखेंगे तो उसमें आपको बात समझ आएगी कि जब बेटा डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है, जब मेम्ब्रेन दोबारा से इनसाइड से नेगेटिव होना शुरू होती है, आउटसाइड से पॉजिटिव होना शुरू होती है, तो उस केस में हम कहते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन। वो जो रीपोलराइजेशन का ड्यूरेशन होता है उस वक्त कोई भी स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर पाती न्यूरॉन्स को, एंड दैट टाइम इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं कि जो वो रीपोलराइजेशन होती है जिसमें दोबारा से ओरिजिनल जो पोटेंशियल है उसको जनरेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो अब हम उस ग्राफ को देखेंगे बेटा, उसको ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसे जो है वो बेटा नर्व इम्पल्स की ग्राफ जनरेट होगा। अगर हम ग्राफ को देखें बेटा तो हम ये जो पोटेंशियल शिफ्ट आता है इसको अगर हम देखें, सो एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे टाइम को, एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल सी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब बेटा लेट्स सपोज जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है बेटा, हम टाइम को कंपेयर करेंगे मिली सेकेंड्स में,
क्योंकि ये जो नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होती है ये मिली सेकेंड्स में होती है। ओके, सो बेटा हमें पता है कि जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे है तो उसका जो पोटेंशियल है दैट लाइज राइट हियर। सो यहाँ पे वो लाई कर रही है, ठीक है, यहाँ पे बिलो अप्रोक्सीमेटली माइनस 70 मिली वाट्स। तो माइनस 70 मिली वाट्स पे जो है वो मेम्ब्रेन क्या है, किस फॉर्म में है, शाबाश, यहाँ पे वो रेस्टिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे मेम्ब्रेन किस पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, ठीक है। सो बेटा ये जो है पोलराइज्ड एट -70 पोलराइज्ड, और यहाँ हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल है, ठीक है, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो वोल्टेज है एट दैट पॉइंट जो है वो -70 मिली वॉट्स। इसके बाद जब न्यूरॉन को जो वोल्टेज बेटे मिलता है, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो उसको वोल्टेज क्या होगा, शाबाश, 50 मिली वोल्ट्स। -50 मीन्स कि नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन है, उसको जो है वो चेंज करना। तो ये डेफिनेटली दिस इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब बेटा जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, जो ये मिलता है उसके साथ ही जो है मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाती है, डीपोलराइज। क्या होती है, शाबाश, यहाँ पर क्या हो रही है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, और अप्रॉक्सीमेटली एट +, मिली वोल्ट जो है वो उसका वोल्टेज होता है जब मेम्ब्रेन फुली डीपोलराइज्ड हो चुकी होती है। और इसमें हमें पता है कि सोडियम गेट्स ओपन होंगे और फिर जो है ये पोटेंशियल अटेन होता है। सो बेटा जो ही 50 मिली वॉट्स के बाद फिर हमें पता है साथ ही जो पोटेशियम वोल्टेज गेट्स हैं वो ओपन होते हैं और मेम्ब्रेन स्टार्ट करती है रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो कि डेफिनेटली उसमें रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन अगेन स्टार्ट हो जाती है। इसको बेटा हम ऐसे लगा लेते हैं। सो दिस पार्ट इज़ एक्चुअली रिफ्रैक्टरी पीरियड। बेटा ये जो टाइम है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज़ रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो बेटा इसके बाद इसमें जो रिफ्रैक्टरी पीरियड में मेम्ब्रेन क्या हो रही है, शाबाश, यहाँ से रीपोलराइज हो रही है, रीपोलराइज्ड। अगेन उसका जो पोटेंशियल होगा वो -70 तक है। लेकिन बेटा जो पोटेंशियल है वो समटाइम्स आप कह सकते हैं नीचे चला जाता है, अनटिल बिलो -70 मिली वॉट से भी समटाइम्स जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो लो हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। बेटा हाइपर पोलराइज क्यों कह रहे हैं, ये क्या वजह हुई कि मेम्ब्रेन जो ओरिजिनल पोटेंशियल्स हैं उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है इनसाइड से, दैट इज़ ड्यू टू डिलेइंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स। हमें पता है ना कि जब रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त जो है वो मेम्ब्रेन क्या करती है, उस वक्त दोबारा से जो सोडियम गेट्स हैं उनको क्लोज़ किया जाता है और डेफिनेटली फिर पोटेशियम गेट्स को भी क्लोज़ किया जाएगा जब रीपोलराइज स्टेट अचीव हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जो पोटेशियम गेट्स हैं वो क्लोज़ होते होते थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिले हो जाता है। अल्टीमेटली जो मेम्ब्रेन है उसका जब आप पोटेंशियल मेजर करेंगे तो वो हाइपर पोलराइज स्टेट हो जाएगी। अब ये वो कंडीशन होती है जिसमें पोटेशियम आयन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बिकॉज सोडियम गेट्स बेटा क्लोज हुए, अब पोटेशियम गेट्स के क्लोज होने का टाइम आया, लेकिन पोटेशियम क्योंकि बाहर जा रहा था तो अल्टीमेटली बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोडियम की इनसाइड एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ज़्यादा होगी। अब इस स्टेट में जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल बेटा क्या होगा, बिलो -70, बिकॉज कि जो पोटेशियम आयंस हैं उनकी मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली वो बाहर जा रहे होंगे, डिले हो गया है पोटेशियम वोल्टेज गेट्स को क्लोज होने में। अल्टीमेटली जो पोटेंशियल है वो ओरिजिनल पोटेंशियल से भी लो हो जाता है। इस केस में बेटा हम कहते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट है। और यहाँ पे फिर बेटा दोबारा से
जब आप कह सकते हैं कि जब ओपन होंगे गेट्स तो दोबारा से फिर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, दोबारा से पोलराइज्ड हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। सो बेटा ये था हमारा टॉपिक अबाउट नर्व इम्पल्स। बेटा इसका ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने पेपर में ज़रूर बनाना होता है ताकि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो उसके साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, दी एक्चुअली स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। तो उसमें फिर बेटे हम साल्टरी इम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। साल्टरी कंडक्शन जो होती है जिसमें हम कहते हैं जंपिंग इम्पल्स होती है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।